हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश ऑन दिस साइड। और इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एज के टॉपिक में, जो कि आपका यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर आई थिंक फर्स्ट है, जो कि टोटल 2 घंटे का है। लेकिन अपन इसको बहुत जल्दी अपन कंप्लीट कर लेंगे। अपन ट्राई करेंगे कि आधे घंटे से अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को अपन कंप्लीट कर सकें। कई बार आप लोगों से किसी ने एज पूछा होगा या आपने किसी और का एज पूछा होगा, लेकिन जब हमसे कोई हमारा एज पूछता है तो हम तो डायरेक्टली बता देते हैं। लेकिन जब हम सामने वाले से पूछते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान हमको एज बताना कम और हमको कंफ्यूज ज़्यादा करना चाहता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए एज वाले टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और वैसे भी आपके सिलेबस का पार्ट है तो ये आपको जानना वैसे भी ज़रूरी है। तो एज वाले टॉपिक को हम इस पर देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या है। हम लोग का एज वाला जो टॉपिक है उस पर हम लोग का बेसिकली क्या है, एज वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके एज से भी रिलेटेड आ सकता है कि मान लो ए नाम का बंदा है और कोई बी नाम का बंदा है। ए है 20 साल का और बी जो है वो है 30 साल का, है ना। तो यहाँ से भी आ सकता है कि डायरेक्टली हमको दे दिया कि ये 20 साल का, ये है 30 साल का। लेकिन अगर हम लोग को क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको क्या देता है, हमको दे देता है कि ए है, बी है और ए और बी के एज का रेशियो है 2:3 में है। तो रेशियो वाले में होता क्या है, रेशियो वाले क्वेश्चन में हम लोग मोस्टली क्या होता है, अगर आप लोग 10 और 30 है और मान लो 20 और 60 है, इसको मैंने बोला कि दोनों को सिंप्लीफाई करो। तो आप क्या बोलोगे, 10 1 ज़ा, आप बोलोगे 10 3 ज़ा, आप बोलोगे 20 1 ज़ा, आप बोलोगे 20 3 ज़ा। यहाँ पास भी 1/3 आया, यहाँ भी आपका 1/3 आया। लेकिन यहाँ पास क्या है, इनका एज अलग है, इनका एज क्या है, अलग है। मतलब रेशियो में जो भी दिया होता है ना, रेशियो में जो भी दिया होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो केवल उसको रिप्रेजेंट करता है एज ए फॉर्म ऑफ सिंपलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं होता है, मतलब वो करेक्ट नहीं होता है एकदम। तो यहाँ पास अपन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने क्लास में कि हम लोग के 2 PDF हैं। तो अपन PDF नंबर, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ बिकॉज उस पर क्वेश्चन मेरे को स्टिक करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उस पर। सो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर या फिर अपन क्वेश्चन अपन देखते जाते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग PDF नंबर जिसमें हम लोग के 30 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेम है एक और एक है प्रकाश। तो प्रेम और प्रकाश 2 इंसान हैं। इनके एज का रेशियो कितना है, 3:2। इन दोनों के एज का जो सम है वो दिया हुआ है 30 ईयर्स। अगर आप लोग वो वाले PDF को अगर साथ में अगर निकाल के पढ़ेंगे या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम लोग को बताना है कि प्रेम कितने साल का है और प्रकाश कितने साल का है। देखो अगर आप लोग को आता है तो आता है, अदरवाइज़ इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया प्रेम, ये हो गया क्या, प्रकाश। हम लोगों ने क्या किया, हमको पता है ये है 3 के रेशियो में, ये है 2 के रेशियो में। हम लोग को पता है रेशियो एग्जैक्ट तो होता नहीं है, अपन बस उसको कुछ मान लेते हैं। तो अपन क्या मान लेते हैं कि ये है 3x में, ये है 2x में। अच्छा, हमको दिया है इन दोनों के एज का सम। अगर ये प्रेम जो है वो प्रेम का रेशियो है कितना, 3 रेशियो में। अगर प्रकाश का है कितना, 2 रेशियो में। अगर अपन इसका सम कर देंगे तो ये कितना आएगा, 3x प्लस का 2x, तो ये कितना हो जाएगा 5x। लेकिन एज का सम कितना दिया हुआ है, एज का सम 30 ईयर्स दिया हुआ है। तो अगर 5x, मतलब यहाँ से क्या निकल गया कि 5x किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो हम लोग को अगर प्रेम का चाहिए तो x का अगर 6 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 18। मतलब प्रेम कितने साल का है, 18 साल का। अगर हमको प्रकाश का चाहिए तो 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 12। मतलब प्रकाश कितने साल का है, 12। और 18 और 12 का दोनों का सम कितना आ रहा है, दैट इज़ 30 ईयर्स। तो बस हमको यही करना है, जो हमको दिया है। अगर दिया सम तो हमने कर दिया सम, अगर हमको दिया होता डिफरेंस तो अपन कर देते माइनस। लेट्स सपोज हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है PDF में दिया है, कोई मैन है और कोई उसका सन है। उन दोनों के एज का रेशियो है 10:3। बोला है कि उन दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बराबर है 28 ईयर्स के, 28 साल के बराबर है। जैसा दिया है वैसे ही करना है। इसको हमने 10x मान लिया, इसको हमने 3x मान लिया। दिया क्या है, डिफरेंस, तो लिख लेना है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या कर लेंगे, 10x माइनस का 3x बराबर में कितना दिया, 28 साल के। 10x माइनस 3x करेंगे तो आएगा 7x आएगा कितना, 28 के बराबर में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 साल के बराबर में। अगर x अगर 4 साल के बराबर में आ गया तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है मैन का एज कितना है। हम लोग को दिख रहा है मैन का रेशियो कितना है, मैन का रेशियो है 10x। अगर x बराबर 4 है तो 10x बराबर में कितना हो जाएगा, 40। मतलब आदमी कितने साल का है, 40। और उसका सन, उसके सन का रेशियो कितने में है, 3x में है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू का x बराबर कितना है, 4। तो 3 4 जाए कितना, 12। मतलब सन कितने साल का है, 12 साल का। लेट्स सपोज हमसे पूछता कि आदमी 4 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा। तो आदमी अभी 40 साल का है, बाद में कितना हो जाएगा, 44। तो अगर ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, बाद में कितना, अभी कितना, तो हम लोग को प्रेजेंट एज में आना वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपन प्लस माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 उस PDF का, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सरला है कोई और एक है सोनू।
उनके एज का जो रेशियो है वो है 3:2। जैसे ही ये दिखे, इसको 3x बोल लो, इसको 2x बोल लो, उस पर लिखा है सरला जो हैं वो हैं 18 साल की। बता दो सोनू कितने साल का है। तो सोनू कितने साल का है हम लोग को पता है। देखो सरला का एज हमको पता है, एज पता है। एक और चीज़ हमको पता है रेशो। तो सरला का रेशो कितना है, सरला का रेशो है 3x, मतलब 18 कितने किसके बराबर हो गया 3x के। x किसके बराबर हो जाएगा 6 साल के। अगर x बराबर अगर 6 है तो सोनू कितने का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितने का हो जाएगा 12, मतलब सोनू है कितने साल का 12 साल का, है ना। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 4 उसी PDF का। उस PDF में दिया हुआ है कि जो फादर हैं, मदर हैं, सन है और डॉटर हैं, उसका एज का जो रेशियो है वो है 11। हम तुरंत ही उसका x मान लेते हैं, 11x, 9x, 3x और इसको मान लेते हैं 2x। उस पर दिया है इन चारों इसमें से जो फादर और मदर का जो एज का जो सम है वो है 80 ईयर्स, 80 साल के बराबर है। हमको बता दो सन और डॉटर दोनों कितने साल के हैं। हमको जो दिया है हम केवल उसी पे काम करेंगे। हमको दिया है फादर का, हमको दिया मदर का, दिया है कितना 80 साल दोनों को। अच्छा हमारे पास एक और चीज़ है क्या, रेशियो। फादर का रेशियो कितना हमको दिया है, फादर प्लस का मदर बराबर में कितना 80 ईयर्स। हमको फादर का रेशियो दिया कितना 11x, मदर का रेशियो कितना दिया है दैट इज़ 9x। तो 11x प्लस का 9x बराबर हो जाएगा किसके 80 साल के। तो ये 20x बराबर में हो गया किसके 80 के। x बराबर में हो जाएगा किसके 4 के, मतलब x बराबर क्या आ गया 4। हमसे पूछा क्या है सन और डॉटर, ठीक है ये हो गया सन, ये हो गया डॉटर। सन का रेशियो कितना है, सन का रेशियो 3, डॉटर का रेशियो 2। तो बस कुछ नहीं करना है, 3x प्लस का 2x, तो 3x प्लस का 2x हो जाएगा कितना 5x। अगर x बराबर अगर 4 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 20 साल। मतलब सन और डॉटर दोनों मिला के कितने साल के हैं 20 साल के हैं। अगर इंडिविजुअल पूछ लेता तो आप मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू कितना है 4 है तो सन का रेशियो कितना है 3 का। अगर x की वैल्यू 4 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब सन कितने साल का 12। अगर x बराबर अगर 4 है तो डॉटर का कितना दिया है 2x, 2x मतलब ये कितना 8, तो डॉटर कितने साल की 8 साल की। बस सिंपल। तो बस हमको कैसे भी करके x की वैल्यू बस अपन को निकालनी है और बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर अपन उस PDF का देखेंगे तो उसमें लिखा है मदर है कोई और उसकी डॉटर है, मदर का और डॉटर का रेशियो है 7x और 3x का। हम लोग को एज का डिफरेंस दिया हुआ है 24 साल। हम लोग से क्वेश्चन पूछा है बताइए 4 साल के बाद में, 4 साल के बाद में डॉटर कितने साल की हो जाएगी, डॉटर कितने साल की हो जाएगी, ठीक है। हम लोग को डिफरेंस दिया है, हम लोग को रेशियो दिया है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस अगर दिया है तो रेशियो का भी डिफरेंस ले लेते हैं। तो रेशियो का डिफरेंस कितने का है, ये है 4x, ही तो है डिफरेंस। तो एक डिफरेंस आ गया रेशियो में, एक डिफरेंस आ गया साल में। तो रेशियो में है कितना 4x और साल में है कितना 24। तो x बराबर कितना आ गया 6 के, मतलब x बराबर अगर 6 के आ गया तो ये हो जाएगा कितना 7 6 42। मतलब माता जी कितने साल की हैं दैट इज़ 42 साल की, और उनकी बेटी कितने साल की हैं दैट इज़ कहाँ गया वो, ये था ना, ये यहाँ था। तो ये 3x बराबर में कितना हो जाएगा 18, मतलब बेटी कितने साल की है 18 साल की। और देख लो आप डिफरेंस भी कितने का आ रहा है 24 साल का। हमसे बोला 4 साल के बाद में डॉटर कितने की होगी, तो 4 अभी अगर वो 18 साल की है तो 4 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी 22। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो देखो ये मदर थी, ये डॉटर थी, इन दोनों का रेशियो कितना दिया था 7 और 3 का, और हमको बोला था इन दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो है 24 साल का। हमने क्या किया, इसको 7x मान लिया, इसको 3x मान लिया। हमारे पास बस एक ही चीज़ तो है कि जो मदर होंगी और जो डॉटर होंगी उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है किसके 24 साल के। अगर हमको ये दिया है तो क्यों ना अपन रेशो वाला ले लेते हैं। तो मदर का रेशो है कितना 7x, डॉटर का रेशो है कितना 3x, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 24 साल के। तो 7x माइनस का 3x कितना हो जाएगा 4x, तो 4x बराबर हो गया 24 के, तो x बराबर हो जाएगा 6 के। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है मल्टीप्लाई करो x से। तो अगर x बराबर अगर 6 है तो 7x बराबर कितना 42, मतलब माता जी कितने साल की 42 साल की, और उनकी डॉटर कितने साल की दैट इज़ 18, मतलब 18 साल की, 18 साल की होगी। अभी अगर ये 18 की है तो 4 साल बाद ये कितने हो जाएगी 22। बस तो ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा था। अगर ये बोलता 4 साल पहले कितने साल की तो ये हो जाएगी 14। तो क्वेश्चन में कुछ भी बोले बस हमको प्रेजेंट एज निकाल लेना है और x निकाल लेना है, बस यही हम लोग का काम है। हम लोग से दिया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 तो बन जाएगा आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग में दिया है कि करुणा जो है वो रजनी से 6 साल यंगर है, यंगर मतलब छोटी है। तो इसमें लिखा है कि ये करुणा है और ये है रजनी।
लेट्स सपोज अपन क्या कर लेते हैं, इस पे लिखा है कि ये करुणा है और ये है रजनी, और करुणा जो है वो 6 साल क्या है छोटी है। मान लो अगर अपन करुणा को x मान लेते हैं तो मतलब रजनी इससे 6 साल बड़ी है, तो ये x प्लस का 6 हो जाएगा, सही है कि नहीं। अगर करुणा जो है वो 6 साल क्या है छोटी है, तो रजनी 6 साल बड़ी हो गई, तो बड़ी हो गई इस पर लिखा है। लेकिन दोनों का जो रेशियो है, ये करुणा हो गई, ये रजनी हो गई, और दोनों का जो रेशियो है, पहले अपन रेशियो ले लेते हैं, करुणा है x साल की, रजनी है x प्लस का 6 साल की, और इन दोनों का जो रेशियो है वो आपका कितना है 2:3 का। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, 2:3 में लिख लिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 2 इंटू का x इज 2x प्लस 2 इंटू का 6 हो जाएगा कितना 12। तो ये वाला अगर इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर में कितना 12, x बराबर में कितना आ गया 12, और x हमने माना किसको था, x हमने माना था करुणा को, मतलब करुणा कितने साल की हो गई 12, x की वैल्यू कितनी है 12, तो ये x की जगह में अगर अपन 12 रखेंगे तो प्लस का 6 अलग से है, तो 12 प्लस का 6 18, मतलब रजनी कितने साल की है 18। तो ये हम लोगों का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बोला 4 साल के बाद में दोनों के एज का रेशियो कितना होगा। अभी अगर ये 12 साल की है, 4 साल बाद ये हो जाएगी 16 साल की, 4 साल बाद ये हो जाएगी 22 साल की, तो एक हो जाएगी 16 साल की, एक हो जाएगी 22 साल की, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 8 और ये 11, तो ये हो जाएगा रेशियो क्वेश्चन नंबर 7 का। अभी आपको समझ में आया होगा। इस पे हम लोगों को बोला है क्वेश्चन नंबर अगर अपन 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर अपन 8 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, इसमें हम लोग एक बार आप लोग क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लेंगे ना, किसी भी और मोबाइल से या फिर कैसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अगर वहाँ से अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बिकॉज मैंने इसको पेस्ट नहीं कर पाया मैं इन पिक्चर्स को। इसमें हम लोग को दिया है, एक है नारायण, एक है मोहम्मद और एक है डी सूजा। इसमें इन तीनों के एज का रेशो दिया है 11, 19 और 13। हम लोग को पता है, हम लोग इसको 11x मान लेंगे, इसको 13x मान लेंगे, इसको 13x मान लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है तीनों के एज का जो सम है वो 99 ईयर्स के बराबर में है। तीनों के एज का सम 99 के बराबर में है। अगर यहाँ एज का सम है, क्यों ना अपन रेशियो का सम कर लेते हैं। अगर रेशियो का अगर अपन सम कर लेंगे तो एक का 11x है, एक का 19x है और एक का 13x है। इन तीनों का अगर सम करेंगे तो सम आएगा कितना 99। इन तीनों का अगर सम करेंगे तो ये आएगा 33x। तो 33x बराबर है किसके 99 के, 99 के। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 33, तो ये कितना आ जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे बोला है 3 साल के बाद में तीनों का एज का रेशियो कितना है। देखो x बराबर में कितना आ गया 3। हम लोग फिर से लिख लेते हैं, ये नारायण था, ये मोहम्मद था, ये डी सूजा था, ये 11x था, ये 19x था, ये 13x था। अगर x बराबर अगर 3 है तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 33, 19x बराबर में कितना हो जाएगा 57 और 13x बराबर में कितना हो जाएगा 13 3 सा 39। मतलब नारायण है कितने साल का 33 साल का, मोहम्मद है कितने साल का 57 ईयर्स का, डी सूजा कितने साल का 39 ईयर्स का। हम लोग को बोल रहा है कि 3 साल के बाद में, अभी ये लोग इतने साल के हैं तो 3 साल के बाद में तीनों में 3 3 3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 साल का, ये हो जाएगा 60 साल का और ये हो जाएगा 42 साल का। इसको अगर अपन कट कर लेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इज़ ये आ जाएगा, ये मैंने गलत कर दिया क्या, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6 6 सा, ये आ जाएगा 6 10 सा और ये आ जाएगा 6 7 सा। तो ये हो जाएगा एज का रेशो 6 10 7, पर ये तो दिया नहीं है। तो ये मैंने कहीं ना कहीं मैंने गलती किया होगा। आप लोग इसको एक बार देख लेंगे कि इसमें कहाँ पास गलती है। क्वेश्चन में क्या बोला है 3 साल के बाद में, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लेंगे कि इस पर क्या कहाँ पास मैंने गलत कर दिया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का ये है। अच्छा, एक हम लोग का क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोग देखेंगे। लेट्स सपोज मान लो मैंने बोला कि मेरे पास क्या है 2 नंबर हैं, मेरे पास 2 नंबर हैं और उन दोनों नंबर का एवरेज जो है वो 10 के बराबर में आ रहा है। एवरेज किसके बराबर में है 10 के बराबर में। बताओ उन दोनों का सम कितना रहा होगा। हम लोग को पता है एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बाई में टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं। अगर हम लोग को दिया है एवरेज 10 है तो हमने 10 लिख लिया, सम अपन को नहीं पता तो हमने सम लिख लिया, और टोटल नंबर कितने हैं 2 नंबर, तो 10 इंटू का 2 कितना हो जाएगा 20। मतलब सम कितना रहा होगा 20, है ना। तो यही तो चीज़ है ना। मान लो अगर 3 दोस्त हैं, एक दोस्त के पास मान लो 50 रुपये है, दूसरे दोस्त के पास मान लो 100 रुपये है और तीसरे दोस्त के पास मान लो 20 रुपये है। मैं बोलूँ बताओ तीनों के पास कुल मिलाकर एवरेज कितना है, एवरेज कितना है। लेट्स सपोज इसको 30 रुपये मान लेते हैं ना, इसने घर से 10 रुपये और मांग लिया।
तो ये यहाँ पास क्या आएगा, अगर अपन यहाँ पास एवरेज निकालेंगे तो हम लोग को पता है एवरेज क्या होता है, सम बाई में टोटल नंबर। तो हमने सम कर लिया, तो सम करेंगे 50 + 100 + 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो मतलब ये एवरेज कितना है 60। मतलब कुल मिला के एवरेज में इन लोगों के पास कितना कितना रुपये, 60 रुपये। अगर ये मेरे को 60 दे देगा, 60 दे देगा और मेरे को बोलेगा 3 लोग हैं, बताओ सम कितना रहा होगा। तो 60 एवरेज है, 3 लोग हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सम कितना रहा होगा, 180 रहा होगा, जो इन तीनों को जोड़ने से आएगा। मतलब अगर कभी भी अगर आपको सम चाहिए तो सम बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू का कितने लोग हैं, टोटल नंबर कितने हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे होंगे 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कोई हरदीप है और हरदीप की सिस्टर है, हरदीप है और हरदीप की सिस्टर है, इन दोनों का एवरेज एज जो है वो बराबर है किसके, 15 साल के बराबर है। और हरदीप की सिस्टर का रेशो है 2:3 में। अब देखो, अगर हरदीप है और हरदीप के सिस्टर है तो कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। अगर 2 लोग हैं और एवरेज अगर मान लो 15 का है, तो सम कितने का होगा, हमको पता है कि अपन क्या करेंगे, ये 15 का एवरेज है, 2 लोग हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सम कितना रहा होगा 30। मतलब इन दोनों के एज का सम कितना है, 30 साल का। और हरदीप के साथ दिया है 2 रेशो में, तो हमने इसको 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया। देखो दोनों के एज का सम है 30, लेकिन दोनों के एज का रेशो का सम कितना है, तो एक का है 2x, एक का है 3x, तो 2x + का 3x कितना आएगा, 30। तो ये 5x बराबर में कितना दिया हुआ है, 30, तो x बराबर में कितना आ जाएगा, 6। मतलब अगर x बराबर में अगर 6 आ गया तो हरदीप का कितना है 2x मतलब 12, और हरदीप की सिस्टर का कितना है 3x, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ 18। मतलब हरदीप है 12 साल का और हरदीप की सिस्टर है कितने साल की, 18 साल की है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तो उस पर लिखा है, ध्यान से एक बार पढ़ेंगे आप लोग। तो A है, B है, C है, इस पे इनका रेशो दिया है 4:2:5। हम लोग को दिया है, बोला है इन तीनों का जो एवरेज है वो एवरेज है 22 साल का। आप लोग बता दो कि B का एज क्या हो जाएगा, B का एज कितना हो जाएगा 2 साल के बाद में, 2 ईयर्स आफ्टर। बताओ 2 साल के बाद में B का एज कितना हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि ऐसा करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये जो 4 है इसको 4x बोल लेते हैं, ये 2 है इसको 2x बोल लेते हैं, ये जो 5 है इसको 5x बोल लेते हैं। हम लोग को एवरेज दिया है 3 इंसान का कितना, 22 साल। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज है 22 का, कितने लोग हैं, 3 लोग, तो सम कितना आ जाएगा, ये 66। मतलब तीनों के एज का सम कितना है, 66। लेकिन तीनों के एज का रेशो में सम कितना है, तो रेशो में सम हो जाएगा 4x + का 2x + का 5x, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 66 साल के। तो 4x + का 2x + का 5x कितना हो जाएगा, 11x। तो 11x है किसके बराबर, 66 के बराबर। तो x बराबर किसके आ गया, 6 के। अगर x बराबर 6 है तो हमसे पूछा है b का एज। अगर x बराबर अगर 6 है तो b का एज का रेशो कितना है, 2x। तो b का एज का रेशो है 2x। तो x बराबर अगर 6 है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12। मतलब b है अभी है 12 साल का, और b 2 साल के बाद में कितने का हो जाएगा, तो b 2 साल के बाद में हो जाएगा 14 ईयर्स का, 14 साल का हो जाएगा। तो ये PDF नंबर 1 से इसके आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो सब आप लोग कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैच करते हैं PDF नंबर 2 से, तो हम लोग आ जाते हैं PDF नंबर 2 को सॉल्व आउट करने। वो सारे क्वेश्चन वहाँ से मैच करते हैं। एक क्वेश्चन बस आई थिंक इस पे था, एक दो क्वेश्चन इसी PDF के हैं, मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ, दैट इज़ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ओके, इस क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 अगर आप लोग देखेंगे तो 23 में लिखा है x है, y है और z है। ये है 23 नंबर का, उस पर लिखा है x, y और z है, और इनका जो रेशियो है वो है 5, तो 5x बोल लेते हैं, 2 तो 2x बोल लेते हैं, और 3 तो 3x बोल देते हैं। इसमें लिखा है 3 साल पहले तीनों का जो सम था वो 51 था। कितने साल पहले, अभी से 3 साल पहले, 3 साल बिफोर इन तीनों का जो सम था वो था 51 साल का। मतलब तीनों जो है, तीनों का अगर एज का अगर अपन सम करते तो वो 51 साल का था 3 साल पहले। अब मैं बोल रहा हूँ 3 साल बाद में ये कितने साल के हो गए होंगे, तो देखो 3 साल बाद में x भी 3 साल का बड़ा हो गया होगा, मतलब x क्या हो गया होगा, 3 साल का बड़ा हो गया होगा। y भी कितने साल बड़ा हो गया होगा, 3 साल बड़ा हो गया होगा। और z भी कितने साल बड़ा हो गया होगा, 3 साल बड़ा हो गया होगा, है ना, 3 साल बड़ा हो गया होगा।
तो देखो x भी 3 साल बड़ा हो गया, y भी 3 साल बड़ा हो गया, z भी 3 साल बड़ा हो गया, तो टोटल कितने साल जुड़ गए इन तीनों के में? तो 3 3 3 मतलब 9 साल जुड़ गए। तो 3 साल पहले ये तीनों 51 साल के थे, और तीनों में जब 3 3 3 जुड़ा तो 9 साल के ये अभी और हो गए होंगे ना, तो 9 साल आगे बढ़ गया, तो ये अभी कितना आ रहा है 60। मतलब अभी इन तीनों का सम कितने साल का है? 60 साल का है ना। अभी इनका सम कितने का है? 60 साल का है। और लिखा है x y z, ये है 5x में, ये है 2x में, और ये है 3x में। तो हम लोग को करना क्या है? बोलना है, लिखा है इन तीनों का सम अभी कितने का। अब क्योंकि हम लोग को अभी वाले में लाना इंपॉर्टेंट था ना, ये तो प्रेजेंट का दिया था, और ये जो 51 दिया था ये 3 साल पहले का दिया था। तो 3 साल 3 साल 3 साल, तो ये कितना हो गया? 9 साल, तो ये हो जाएगा 60 साल। अब अगर अपन देखो ये है तीनों का सम, और ये है, अगर अपन तीनों का सम अगर रेशियो में जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 2x प्लस का 3x, ये बराबर हो जाएगा 60 साल के। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज़ 10x। तो 10x बराबर हो जाएगा 60 के, तो x बराबर हो जाएगा 6 साल के। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है, कि अभी y का एज कितना है। x बराबर में अगर 6 है तो y के साथ लिखा है 2x, तो ये 2x बराबर में कितना हो जाएगा? 12। मतलब y अभी कितने साल का है? दैट इज़ 12 साल का है। इस PDF के आगे सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार कर सकते हैं। अब अपन एक बार कर लेते हैं PDF नंबर 2 से। अगर आप लोग PDF नंबर 2 में अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो देखो वहाँ पास हम लोग के पास ऑप्शन हम लोग के पास कई सारे हैं क्वेश्चन को बनाने के, लेकिन अपन डायरेक्टली हमने वो क्लास में किया है इक्वेशन से बना के, लेकिन अपन इक्वेशन से उसको बना के नहीं करेंगे, बिकॉज हमने क्लास में एक बार हमने इक्वेशन से बनाया, फिर हमने ट्रिक से किया। इससे अच्छा डायरेक्टली अपन कहाँ से कर लेते हैं, जिस भी पैटर्न से हम लोग को करना है वहाँ से कर लेते हैं। अगर आप लोग इस PDF में देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन आपको थोड़े हार्ड दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू जो पीछे वाले थे, बिकॉज पीछे वाले में लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ है। इसमें सारे लगभग वैसे ही पैटर्न के हैं। अगर अपन ये PDF नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इस पर लिखा है जो प्रेजेंट एज है फादर और उसके सन का वो है 4:1। तो वहाँ पास लिखा है कि जो प्रेजेंट एज है फादर और उसके सन का वो है 4:1। 5 साल पहले उनके एज का रेशियो कितना था? 7:1। बताइए कि सन का एज कितना होगा। देखो इन सब के पीछे ना केवल एक ही बस कंसेप्ट बस काम करेगा। अपन इसको डाटा ग्राफ से अपन इसको बना रहे होंगे। डाटा ग्राफ से अपन इसमें कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पास हमारे पास 2 इंसान है। कौन? एक है फादर, एक है उसका सन। हमने फादर बना लिया, सन बना लिया। देखो बीच में अपन को लिखना है क्या? प्रेजेंट एज। क्यों लिखना है बीच में प्रेजेंट एज? इसके अगर अपन पहले जाना होगा, 3 साल पहले बोलेगा, 4 साल पहले बोलेगा, तो ये पीछे चले जाएंगे। अगर ये बोलेगा 5 साल बाद जा रहे हैं, 6 साल बाद जा रहे हैं, 10 साल आगे जा रहे हैं, तो अपन यहाँ इस साइड कर लेंगे। तो अपन के पास दोनों ऑप्शन होगा, या तो अपन पीछे जा सकते हैं या तो अपन आगे आ सकते हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे? प्रेजेंट एज को अपन बना लेंगे कहाँ पास? बीच में। अब इसमें लिखा है प्रेजेंट एज जो है फादर और सन का, हमने लिख लिया फादर और सन। उन दोनों का एज का रेशियो कितना है? ये 4 है, ये 1 है, तो हमने लिख लिया 4:1। यहाँ x y कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे लिखा है वैसे लिख देना है। उस पर लिखा है सेकंड वाले पे 5 साल के बाद में। तो 5 साल बाद में मतलब इस साइड आएंगे तो 5 साल के बाद में ये कितने हो जाएगा? 5 साल के बाद में हो जाएगा 7 और 1 का। तो हमने ये कर लिया 7 और 1। अच्छा एक चीज़ आपको ये वाला केवल इस कंसेप्ट पे बस ये बेस्ड है कि लेट्स सपोज आप हो और आपके मान लो पापा हैं या फिर आपके भैया हैं, आप किसी के भी साथ आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर आपकी मम्मी हैं। लेट्स सपोज आपके जो भैया हैं वो आपसे जितने साल बड़े हैं, अभी मान लो अगर जैसे मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो क्या, छोड़ो इसको क्या ही बताऊं। तो जो मेरे जो भैया हैं वो मुझसे 7 साल के बड़े हैं एक्चुअल। तो वो मुझसे 7 साल बड़े थे जब मैं बॉर्न हुआ था उस टाइम भी, वो अभी भी मुझसे 7 साल बड़े ही हैं, और 5 साल बाद भी वो मुझसे 7 साल क्या होंगे? बड़े ही होंगे। आप लोग अपने भैया दीदी किसी से भी आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, फिर दोस्तों से भी। तो यहाँ पर क्या होता है? एज का जो गैप होता है किसी भी 2 इंसान के बीच में, एज का जो गैप होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो इस कंसेप्ट पे ये पूरा बेस्ड है। अगर 7 साल वो मुझसे बड़े हैं तो वो मुझसे 7 साल ही बड़े रहेंगे, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। हाँ, रेशियो बदलता रहता है। लेट्स सपोज मैं 10 साल का हूँ, वो अगर मान लो 17 साल के हैं, तो अभी ये वाला रेशियो है। अगर 5 साल बाद बोलेंगे तो मैं 15 का हो जाऊँगा और वो 22 के हो जाएंगे। तो ये रेशियो लगातार ये चेंज होता जा रहा है ना। लेकिन एज जो है, एज का गैप जो है वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा, है ना। तो इस पर अपन को करना क्या है? इस पर एक ही बस काम करना। इतना बनाने के बाद में ये बस अभी बस आपको हार्ड लग रहा होगा। यहाँ पास देखो, यहाँ पास इन दोनों के गैप कितना है? इन दोनों का गैप है 3 का। यहाँ पर
यहाँ पास गैप कितने का है, यहाँ पास गैप है 6 का। देखो अगर इंसान अगर सेम है तो गैप अलग अलग क्यों है, यहाँ पास गैप 6 का है, यहाँ पास गैप 3 का है। देखो 6 वाले को 3 बनाना मुश्किल है, लेकिन 3 वाले को 6 बनाना आसान है। कैसे, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो ये 6 बन जाएगा। अगर हमने इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 वाला कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, और 1 वाला कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, ये वाला कन्वर्ट हो गया। अब बस आपको इतना देखना है कि इस क्वेश्चन में फिर से वही गलती हो गई, और गलती क्या थी, उस क्वेश्चन में लिखा था 5 साल पहले, तो इसको अपन को इरेज करना है। देखो ये था प्रेजेंटेज में दिया था कितना 4:1, और ये दिया था 5 साल पहले का, तो ये 5 ईयर्स को, तो ये पहले का हमने बनाया, दैट इज़ 7 और 1। देखो यहाँ पास गैप है कितने का, 6 का, यहाँ पास गैप है कितने का, 3 का। 3 वाले को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। ओके, अभी सही है। अभी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, देखो ये पहले 1 यूनिट था, अभी ये कितना हो चुका है, 2 यूनिट हो चुका है। कितना यूनिट बढ़ चुका है, 1 यूनिट बढ़ चुका है, 1 यूनिट बढ़ गया है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना साल बढ़ गया है, तो आप लोग बोलोगे 5 साल बढ़ गया। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 5 साल के बराबर हो गया। 1 यूनिट किसके बराबर, 5 साल के। हम लोग से पूछा है प्रेजेंट में बता दो, प्रेजेंट में सन का एज कितना है। तो देखो प्रेजेंट वाला ये वाला है, और प्रेजेंट में सन का जो है ये हो गया सन का, तो प्रेजेंट में सन का कितना है रेशियो, 2 रेशियो में। तो अगर हम लोग का 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10। मतलब सन अभी कितने साल का है, 10 साल का। अगर हमसे पूछता फादर कितने साल के, तो 1 यूनिट अगर 5 के बराबर में, तो 8 यूनिट किसके बराबर में, 40। मतलब फादर अभी कितने साल के हैं, 40। लेकिन हमसे सन का पूछा तो हमने बता दिया। अगर आप लोग लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सेकंड को अपन कर लेंगे, थोड़ा सा वो शायद डिफरेंट है, मैंने उसको देखा नहीं। चलो एक बार अपन इसको करके देख लेते हैं। थर्ड वाले को अगर अपन करके देखते हैं तो उस पर लिखा है जो रेशियो है ए और बी का 4 साल पहले वो है 4:5, 8 साल के बाद में जो है वो है 11:13। हमको बता दो कि दोनों के एज का सम कितना है, दोनों के एज का सम बता दो आप हमको। तो हमने क्या किया, हमने बोला ये 2 इंसान हैं, ये ए है ये बी है। हमने प्रेजेंट एज को हमने बीच में बना लिया। एक साइड हमने क्या कर दिया 4 साल पहले, तो ये हमने बोला 4 साल पहले। तो 4 साल पहले इनका एज का जो रेशियो है वो है 4:5 में, और लिखा है अभी से 8 साल के बाद में, तो ये हमने बोल दिया अभी से 8 साल के बाद में इन दोनों के एज का रेशियो है 11:13। प्रेजेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, एक है 4 साल पहले का, एक है 8 साल के बाद में का। यहाँ पास अगर अपन गैप देखेंगे तो ये गैप है कितने का, 1 का। यहाँ पास अगर अपन गैप देखेंगे तो ये वाला गैप है कितने का, 2 का। अपन क्या करें, एक वाले को 2 बना लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं, 2 से। अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, इतना हो जाएगा। अब देखो ये 10 से 13 तक आने में कितना यूनिट आगे आ गए, तो 3 यूनिट आगे आ गए। ये यूनिट लिखा है तो 3 यूनिट आगे आ गए। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना साल आगे आ गए, तो ये कितने साल हो गए, तो देखो पहले 4 साल तो हम यहाँ तक जाएंगे तब जाके अपन प्रेजेंट में पहुँचेंगे, क्योंकि अपन 4 साल पीछे वाले बात कर रहे थे। तो 4 साल यहाँ और 8 साल यहाँ, तो 4 और 8 ये टोटल कितना हो गया, 12 साल। तो 12 साल जो है यहाँ से यहाँ आने में लगे, जबकि यहाँ से यहाँ आने में हम लोग को कितना यूनिट आगे आना पड़ा, 3 यूनिट। तो 12 साल जो है वो 3 यूनिट के बराबर में है। तो 1 यूनिट किसके बराबर में है, दैट इज़ 4 साल के बराबर में है। हमसे पूछा है सम, पूछा है प्रेजेंट एज का। देखो प्रेजेंट एज का हम लोग को रेशियो तो नहीं पता। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर में है तो ये वाला 8 जो है वो आपका किसके बराबर में हो जाएगा, 1 यूनिट 4 के बराबर में, तो 8 वाला 32 के बराबर में, और ये 10 वाला किसके बराबर में, 40 के बराबर में। मतलब ए 32 साल का था कितने साल पहले, 4 साल पहले। तो ए अभी कितने साल का होगा, ए अभी से 4 साल ज़्यादा मतलब 36 साल का होगा। बी 40 साल का था कितने साल पहले, 4 साल पहले। तो बी अभी कितने साल का होगा, बी होगा 44 साल का। तो 36 साल का ए है, 44 साल का बी है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 36 प्लस का 44, जो बराबर है किसके, 80 साल के। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हुआ है फिर से आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज़ आगे के क्वेश्चन में ये पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग को बताना है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सिमी है और सीमा है, और उन दोनों के एज का रेशियो है 5:4। 9 साल के बाद का रेशियो बताया, हमको बोला है सिमी का अभी का एज बताइए। तो हमने क्या किया, हमने बोला ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये है सिमी और ये है सीमा, ठीक है। ये हो गया सिमी, हो गया सीमा। इन दोनों का जो ओके, ये प्रेजेंट एज को हमने बीच में लिख लिया, हमने लिख लिया बीच में। हमको बोला है प्रेजेंट एज का जो सम है वो है 5 रेशियो में कितना, 4।
है ना। हमको सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है कि मतलब सेकंड वाले लाइन में बोला है कि 9 साल के बाद में, तो हमने बोला ठीक है 9 साल के बाद में इनका एज का रेशियो है 8:7, बहुत बढ़िया। हम लोग को क्या करना है, तुरंत हम लोग को गैप चेक करना है। गैप कितने का है, 1 का। गैप कितने का है, 1 का। अगर गैप 1-1 का है, 2-2 का है, 3-3 का है, 4-4 का है, मतलब नंबर अगर सेम है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, तो हम लोग को क्या करना है, उसको एडजस्ट वो पहले से ही है कि गैप क्या है, वो हम लोग का बराबर है। यहाँ भी 1-1 का गैप है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ ये 4 यूनिट था, यहाँ ये 7 यूनिट था, यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट आगे आना पड़ा, 3 यूनिट। और जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना साल आगे आना पड़ा, 9 साल। तो 3 यूनिट बराबर है किसके, 9 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3 साल के बराबर हो जाएगा। हम लोग से पूछा है, हम लोग से बोल रहा था कि सिमी का प्रेजेंट एज बताना है। तो इसका रेशियो कितने में है, 5 रेशियो में। अगर 1 यूनिट अगर 3 के बराबर, तो 5 यूनिट किसके बराबर में हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा 15। मतलब सिमी अभी कितने साल की है, 15। अगर सीमा का पूछता हो तो सीमा का कितना था, 4 के यूनिट में, मतलब सीमा कितने साल की होती, 12। तो बस यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 1 साल पहले ए और बी का रेशियो कुछ था और अभी से 3 साल के बाद में 6:5 है। हमको बताना है ए और बी का एज का रेशियो 9 साल के बाद में कितना हो जाएगा। तो पहले हम उनको प्रेजेंट एज चाहिए, फिर अपन 9 साल दोनों में जोड़ेंगे, तब जाके हमको वो वाला रेशो मिलेगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ये ए है, ये बी है। हमने क्या किया, हमने बोला ये है प्रेजेंटेज, और हमको पहले वाले लाइन में दिया है 1 साल पहले। तो हमने बोला ठीक है 1 साल पहले चले गए। तो 1 साल पहले इनका रेशो कितना है, 4:3 का है। हमको दिया है अभी से 3 साल के बाद में, तो हमने बोला ये है अभी से 3 साल के बाद में। तो अभी से 3 साल के बाद में रेशो कितने का है, 6:5 का। इतना बनाने आ गया। इतना बनाने के बाद में अपन को करना क्या है, दैट इज़ हम लोग को तुरंत हम लोग को गैप चेक करना है। यहाँ से गैप कितना है, 1 का। यहाँ भी गैप कितना है, 1 का। कुछ नहीं करना है क्योंकि गैप क्या है, बराबर। यहाँ ये पहले है 3 यूनिट में, अभी है 5 यूनिट में। अच्छा ये यूनिट कितना इंक्रीज़ हो गया, ये 2 यूनिट इंक्रीज़ हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कितना साल आगे आना पड़ा, देखो 1 साल तो यहाँ जो अपन पीछे गए थे 1 साल, और 3 साल ये, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 साल। तो 4 साल बराबर है 2 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 2 साल के। 1 यूनिट बराबर हो गया 2 साल के। तो यहाँ पास लिखा है 4 यूनिट। 4 यूनिट, 1 यूनिट अगर 2 साल के, तो 4 यूनिट किसके बराबर, 8। 3 यूनिट किसके बराबर, 6। मतलब 8 साल का था कितने साल पहले, अभी से 1 साल पहले। तो अभी वो कितने साल का होगा, अभी वो होगा 9 साल का। अच्छा बी 6 साल का था 1 साल पहले, तो बी अभी कितने साल का होगा, 7 साल का। तभी वो 1 साल पहले 6 साल का होगा। तो मतलब ए अभी है 9 साल का, बी अभी है 7 साल का। बोल रहा है कि 9 साल के बाद में रेशियो बता दो। तो 9 साल बाद ये भी 9 साल बड़ा हो गया होगा, तो 9 साल बाद ये 18 साल का हो जाएगा, और ये 9 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 16 साल का। तो ये 18 साल का, ये 16 साल का, इन दोनों का रेशियो 9:8, मतलब ये हो जाएगा 9 साल के बाद में, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर एक बार कर लेते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कर लेते हैं, और एक और क्वेश्चन बस देन एंड। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया 8 साल पहले बताया है और अभी से 4 साल के बाद में बताया है। हमको बताना है सी का एज, जो कि ए के एज से 6 साल बड़ा है। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है कि अभी से 8 साल पहले ए और बी का कुछ रेशियो है, और अभी से 4 साल के बाद में इतना रेशियो है। हमको बोलना है सी का एज कितना है अगर वो 6 साल बड़ा है ए से। तो ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 6। हमने क्या किया, ये ए बना लिया और ये हमने बी बना लिया। हमको बोला ये हमने प्रेजेंट एज को बीच में बना लिया। हमको बोला 8 साल पहले, तो ये हमने कर लिया 8 साल पहले। 8 साल पहले रेशियो है 9:10, और अभी से कितने साल के बाद में, अभी से 4 साल के बाद में वो रेशियो है 12:13। ठीक है, हमने तुरंत क्या किया, हमने तुरंत देखा कि गैप क्या है, बराबर है 1 का गैप। यहाँ भी कितने का गैप, 1 का गैप। कुछ नहीं करना है। ये 10 से 13 तक आने में कितना यूनिट आगे आना पड़ा, हमने बोला 3 यूनिट आगे आना पड़ा। जबकि यहाँ से यहाँ तक आगे आने में कितना साल, तो यहाँ से यहाँ तक 8 साल, क्योंकि 8 साल पीछे था, और 8 साल से यहाँ 4 साल, तो 8 4 12, मतलब ये 12 साल जो है। हमको यहाँ से यहाँ आने में 12 साल, और यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो 12 साल बराबर हो गया किसके, 3 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 साल के। अगर 1 यूनिट अगर 4 साल के बराबर में है, तो हम लोग को बोला है सी का एज बता दो, जो कि ए के एज से 6 साल बड़ा है। ए के एज से क्या है, 6 साल बड़ा है। अच्छा अभी हम लोग को ए का तो एज ही नहीं पता है। अगर ये जो है, देखो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 4 के।
तो ए का अगर देखेंगे तो ए का रेशियो कितने में, 9 में। अगर 1 यूनिट अगर 4 के बराबर, तो 9 यूनिट किसके बराबर, 36। मतलब ए 36 साल का था कितने साल पहले, 8 साल पहले, अभी से 8 साल पहले। तो ए अभी कितने साल का होगा, ए होगा अभी 44 साल का, क्योंकि 8 साल पहले वो 36 का था, अभी वो कितने का होगा 44। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरे साइड से भी कैसे कर सकते हैं, ए 1 यूनिट है 4 के बराबर में, तो 12 यूनिट किसके बराबर में हो जाएगा, 1 यूनिट 4 के बराबर में, तो 12 यूनिट 48 के बराबर में। मतलब ए जो है वो 48 साल का हो जाएगा अभी से 4 साल के बाद में। तो अगर अभी से 4 साल के बाद में अगर 48 का है तो अभी कितने साल का होगा, 44 का। ए अगर अभी अगर 44 साल, ए अगर अभी अगर 44 साल का है तो बताना है सी का एज, जो ए के एज से 6 साल ज़्यादा है। तो अगर ए अगर 44 का है तो इससे 6 साल ज़्यादा, मतलब सी कितने साल का होगा, 50 साल का। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं एंड देन फिर बस एक ही क्वेश्चन और फिर ये एंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दैट, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, चलो क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक आप लोग एक बार उसको खुद से कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बना ले क्या। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, इस पे ए और बी है, ये हमने लिखा 8, ये हो गया ए, ये हो गया, ये हमने क्या किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमने 8 बनाया। 8 में लिखा है प्रेजेंट एज, उसमें हम लोग को दिया है कितना, 6:5, और हम लोग को दिया है 4 साल पहले का। 4 साल पहले ये हमने बना लिया 4 साल पहले, तो 4 साल पहले का हमने बनाया 5:4। गैप बराबर है क्या, गैप बिल्कुल बराबर है, 5 से 4 का 1, 6 से 5 का 1। यहाँ से हम लोग को दिख रहा है 4 यूनिट से 5 यूनिट तक जाने में 1 यूनिट आगे आना पड़ा। यहाँ पास हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आगे आने में कितना साल आगे आना पड़ा, 4 साल। तो 4 साल बराबर कितना हो गया, 4 साल बराबर हो गया 1 यूनिट के। हम लोग को बोला है 8वें वाले क्वेश्चन में कि आप ये बता दो ए और बी 12 साल के बाद में उन दोनों का रेशियो कितना होगा। अच्छा, ए और बी अभी कितने साल के हैं, 4 साल। 1 यूनिट किसके बराबर में है, 4 साल के, तो 5 यूनिट किसके बराबर में हो जाएगा। अच्छा देखो प्रेजेंट का कहाँ पास दिया है, प्रेजेंट का दिया है ये वाला, अभी वो दोनों कितने साल के हैं। तो अगर 1 यूनिट अगर 4 के बराबर में, तो 6 यूनिट किसके बराबर में, 24। मतलब ए अभी कितने साल का है, 24, क्योंकि ये प्रेजेंट वाले को दिखाता है और ये 4 साल पहले वाले को। अगर ये 6 बराबर 24 हो गया तो 5 बराबर कितना होगा, 1 बराबर अगर 4 है तो 5 बराबर 20। मतलब बी अभी कितने साल का होगा, 20 साल का। ए अभी कितने साल का है, 24 साल का। बोला 12 साल के बाद में बता दो, तो अगर ये अभी 24 का है तो 12 साल के बाद में ये 36 साल का हो जाएगा। ये 12 साल के बाद में 32 साल का हो जाएगा। रेशियो निकालना है तो 4 9 जा, ये हो जाएगा 4 8 जा, तो 9 रेशियो का कितना आ जाएगा, 10, है ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन इज दैट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो है 3 और 5, और 5 साल के बाद में, हैंस मतलब होता है बाद में, तो 5 साल के बाद में उनका एज का रेशियो हो जाएगा 13:20। तो आप बता दीजिए प्रेजेंट एज कितना है बी का। इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ए है, ये बी है, हम लोग को दिया है प्रेजेंट एज बीच में बनाना, हमने बीच में बना लिया, और ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 3:5, ये दे दिया। हम लोग को बोला है 5 ईयर्स हैंस, हैंस मतलब बाद में, तो 5 साल के बाद में, ये हमने बोला 5 साल के बाद में इनका रेशियो हो जाएगा 13:20, यही हो जाएगा। अब अगर अपन देखते हैं गैप बराबर है कि नहीं, तो गैप यहाँ कितने का है, गैप है यहाँ 2 का, जबकि गैप यहाँ कितने का है, 7 का। अब बताइए इस गैप को हम कैसे बराबर करें। अभी तक क्या होता था, ऐसे होता था, गैप यहाँ 6 का होता था, यहाँ 3 का होता था, 3 वाले को 6 बनाने के लिए अपन मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ अपन बराबर करने के लिए हमको पता है 2 और 7 दोनों के टेबल में कौन आता है, 14। 2 और 7 दोनों के टेबल में आता है 14, क्यों ना दोनों को 14 बना लेते हैं। 14 बनाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के साथ, और इस 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस 2 के साथ, और दोनों 14 बन जाएगा। तो मतलब जब भी ये अलग अलग यहाँ पास डिफरेंस आएगा जो ऐसे एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, तो आपको करना क्या है कि यहाँ जो नंबर दिया है उसको यहाँ पास मल्टीप्लाई कर दो 7, यहाँ पास जो नंबर दिया है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 2। अब आप लोग देखेंगे अगर हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। इसको लिख लेते हैं, देखो यहाँ पास पहले से कितना था, पहले से 3 था, ये पहले से कितना था, पहले से 3 था। अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 वाला कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 21 में, तो हमने लिख लिया 21। ये 5 वाला आपको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 35 में, ठीक है। ये हमको इसको मल्टीप्लाई करना था किससे, 2 से। अगर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 वाला कन्वर्ट हो जाएगा 26 में, 13 2 जा 26, और 20 वाला कन्वर्ट हो जाएगा 40 में,
2 20 ज़ा 40। अब अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना यूनिट आगे आना पड़ा, 5 यूनिट आगे आना पड़ा। और यहाँ से यहाँ तक आगे आने में कितना साल आगे आना पड़ा, 5 साल। तो 5 यूनिट जो है वो 5 साल के बराबर में है। तो 1 यूनिट किसके बराबर में हो गया, 1 यूनिट हो गया 1 साल के बाद के बराबर में। हम लोग से बोला है हमको बता दो कि प्रेजेंट एज क्या है बी का। तो देखो ये है प्रेजेंट एज वाला सेक्शन और ये है बी। तो बी कितने, अगर 1 यूनिट 1 साल के बराबर तो 35 यूनिट किसके बराबर, 35 साल के। मतलब बी अभी कितने साल का है, 35 साल का है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुका है। इसके आगे के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से एक बार बना के देख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।